देखिए, स्कूलों को चलाना, पढ़ाना और गुणवत्तापूर्ण तरीकों से पढ़ाना, दोनों में अंतर है। बच्चों को पढ़ाया तो जा सकता है, स्कूल को चलाया तो जा सकता है, लेकिन स्कूल को चलाना और सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, गुणवत्तापूर्ण तरीकों से चलाना, दोनों में खासे अंतर है। अगर गुणवत्ता चाहिए, अगर अच्छे एजुकेशन चाहिए, व्यवस्थित संचालन चाहिए स्कूल का, तो पर्याप्त रिसोर्सेस होनी चाहिए, पर्याप्त शिक्षक होनी चाहिए, तभी वो चीजें संभव हो पाती है। चलिए बातें करने वाले हैं युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया का। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्रदेश में अभी युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है। छत्तीसगढ़ जो सरकार है बड़े ही जोरों शोरों से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर ले जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने अभी तक तो देख ही लिया होगा कि युक्ति युक्तकरण है क्या चीज, कौन कौन सी चीजें और किस वर्ग को बेसिकली ये प्रभावित करने वाली, सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इनके प्रभाव है, जो इनके जिन किन किन के ऊपर इनका स्पेशली प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होंगे, छत्तीसगढ़ की स्पेशली जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर क्या नेगेटिव असर इसका पड़ेगा, क्यों इसका इतना विरोध हो रहा है। अगर हम बात करें शिक्षक संघ का, तो विभिन्न शिक्षक संघों ने अभी तक इसका पुरजोर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है। हाल ही में अलग अलग जिलों के जितने भी शिक्षक संघ है उसने अपने जिले स्तर पर इस पर विरोध जताया है। विभिन्न शिक्षक संघों का यह कहना है कि अगर सरकार इस पर रोक नहीं लगाएंगे या सरकार इसको रोकेंगे नहीं, तो बड़ी स्तर पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ सकता है शिक्षक संघ को। तो देखिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण इनका विरोध करना पड़ रहा है। क्या सही में ये एक अभिशाप है स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर? क्या सही में ये सरकारी स्कूलों का जो व्यवस्था अभी तक चलती आई है उसको बर्बाद कर देंगे? सबसे स्पेशली अगर हम देखेंगे कि न्यू सेटअप क्या है, न्यू सेटअप के कारण क्या कुछ चीजें चेंज होने वाली है, सारी चीजों को करके डिस्कस करेंगे। देखिए पहले अगर हम बात करें युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का ना, कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया एक्चुअल में है क्या, तो अभी तक तो आई होप कि आप सभी ने देख ही लिया होगा, अच्छे से इसको समझ भी लिए होंगे कि ना दो अलग अलग तरीकों से युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पहला स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होगा और दूसरा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण होगा। वैसे स्कूलों को समायोजित किए जाएंगे जो जहां पर दर्ज संख्या काफी कम है, इनफैक्ट 10 से भी कम है, और ऐसे शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा जो अपने स्कूल में ज्यादा है, या जहां जो सेटअप जमी है, जो सेटअप है। ये अच्छी बात है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी वहां पर शिक्षक आ जाएंगे, और दो या दो से अधिक अगर बहुत ही पास पास में स्कूल है तो उनका समायोजन हो जाएगा और दोनों स्कूल एक साथ मिलकर अच्छे से चलेंगे। तो यहां तक तो चीजें सही हैं और यहां तक तो चीजें समझ में आ रही है और समझने लायक है। लेकिन मेन दिक्कतें कहां पर स्टार्ट होती है, मेन दिक्कतें कहां पर शुरू होती है, जब हम बात करते हैं सेटअप में चेंजेस का। देखिए इस चीजों को या युक्तियुक्तकरण को एक अभिशाप या गलत प्रक्रिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहां पर सेटअप को चेंज करने की बात भी कही गई है। युक्तियुक्तकरण तक तो ठीक था, लेकिन सेटअप परिवर्तन का जो बातें कही गई है सरकारी विभाग के द्वारा, वो कहीं ना कहीं शिक्षक संघ को सही नजर नहीं आ रहा है। शिक्षक संघों का स्पष्ट यहाँ पर दावा है या स्पष्ट यहाँ पर विभाग के ऊपर निशाना है कि भाई युक्तियुक्तकरण के आड़ में सेटअप को बदलने का ये जो प्रयास है वो निश्चित ही स्कूल शिक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। सेटअप मतलब क्या? सेटअप की अगर हम बात करें तो 2008 तक जो एक सेटअप बना था, जहां पर किसी भी प्राइमरी स्कूल में, किसी भी मिडिल स्कूल में या किसी भी हाई स्कूल में कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने हैं ये बात डिसाइड किया गया था। अभी तक 2008 में जो सेटअप डिसाइड किया गया था, जो सेटअप बनाया गया था, उसके हिसाब से चीजें चल रही थी। लेकिन युक्तियुक्तकरण के साथ ही साथ सेटअप में भी परिवर्तन करने की यहाँ पर कवायद स्टार्ट करी गई है, और सेटअप में वो परिवर्तन है जो शिक्षक संघ को सही नहीं लग रहा है। देखिए अगर हम सेटअप की सबसे पहले बात करें तो उसकी सेटअप क्या है या कैसे सेटअप थे, तो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अगर हम सेटअप की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्कूल्स का। तो ये आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल का ये सेटअप बनाया गया है, फिलहाल नया सेटअप, और यहाँ पर आपको दिख रहा है पुराना सेटअप। अगर हम देखें 2008 में जो अभी तक पुराना सेटअप चल रहा था, तो पुराना सेटअप के हिसाब से क्या थे, जो 40 से 80 बच्चों तक किसी भी प्राइमरी स्कूल में एक अनुपात, एक एचएम और 2 सहायक की व्यवस्था होती थी। यूजुअली किसी भी स्कूल में अगर हम देखें ना, तो 40 से 65, 60, 70 तक की स्टूडेंट्स प्राइमरी स्कूल में हमको देखने को मिलती है, अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी का। तो क्योंकि बहुत सारे, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत सारे स्कूल दूरांचल क्षेत्रों में भी है, वनांचल क्षेत्रों में है, और वैसे क्षेत्रों में लिमिटेड स्टूडेंट्स ही रहते हैं, और वहां पर लिमिटेड स्टूडेंट्स में सेटअप को कम करना डेफिनेटली ये उस स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को नेगेटिव रूप से प्रभावित करने के लायक, या नेगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से प्रभावित करना ही है। देखो सेटअप में परिवर्तन किस तरह से किया जा रहा है। पहले जो 1-2 का सेटअप होता था, 1 एचएम और 2 सहायक शिक्षक का मिनिमम जो सेटअप होते थे उसको चेंज कर दिया गया, और मिनिमम सेटअप को 60 बच्चों तक, कितने बच्चों तक, 60 बच्चों तक एक एक का ही कर दिया जा रहा है, जो सबसे बड़ी विडंबना वाली बात है।
देखिए, अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो देखो, किसी भी शिक्षा व्यवस्था का न्यू ही प्राइमरी स्कूल्स होते हैं। प्राइमरी स्कूल और वहां के बच्चे जिस अच्छे और जितने अच्छे शिक्षा व्यवस्था के साथ ऊपर जाएंगे, उतना ही अच्छा उनका जो आगे का करियर होगा वो मजबूत होगा, या आगे के क्लासेस होंगे वो मजबूत होंगे। अगर प्राइमरी स्कूल में ही सेटअप को बिगाड़ा जाएगा, कि शिक्षा व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाएगा, तो आगे आने वाले जो क्लासेस में उनकी परिस्थिति या उनका जो स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली नकारात्मक ही होंगे। क्योंकि आप सबको पता है, अगर हमको एक मजबूत बिल्डिंग या मजबूत घर बनाने होते हैं, तो आप सबने देखा होगा कि न्यू को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मजबूत करने की कोशिश करी जाती है। न्यू जितना ज्यादा मजबूत होगा, उसमें उससे जो बनने वाले बिल्डिंग है वो उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। अगर न्यू ही को आप कमजोर बना रहे हैं, तो उनका डेफिनेटली आगे जो भी बिल्डिंग्स उसमें बनाएंगे वो कमजोर होंगे ही होंगे। तो वैसे तो कायदे से देखा जाए तो प्राइमरी सेक्शन की जो एजुकेशनल सिस्टम है, प्राइमरी सेक्शन है, उसको और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। प्राइमरी में और ज्यादा से ज्यादा जितना इसके सेटअप को अच्छा रखने की जरूरत थी, ताकि प्राइमरी स्कूलिंग जो है, बच्चों का जो बेस है वो मजबूत होते। और काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ को जो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाया है, शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, तो 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी किया था, जहां नीचे से हमारा छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा तीसरा नीचे से, मतलब 34वां स्थान में थे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों का एक डेटा निकाला गया था, रैंकिंग तैयार किया गया था। टोटल 36 स्कूलों में हमारा छत्तीसगढ़ का स्थान 34वां नंबर में था 2022 की उस रिपोर्ट के हिसाब से। ये इस बात का डेफिनेटली एक प्रमाण था कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो रिपोर्टिंग किसकी स्तर पे, किस बेस पर था। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में जो स्कूली व्यवस्था, स्कूलों में जो सुविधाएं हैं वो कितना दुरुस्त है और कितना वहां पर शिक्षा व्यवस्था अच्छे से संचालित है। तो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा सुविधाओं के उस रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ 34वां नंबर में था। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, और स्पेशली अगर हम बात करें प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में, प्रयोग किए जाते हैं जो कि अभी तक तो कारगर साबित नहीं हुए हैं। ये एक और प्रयोग किया जा रहा है जो कि बहुत ही बड़ा प्रयोग और बहुत ही नकारात्मक प्रयोग है, जो डेफिनेटली न्यू को कमजोर करने वाले हैं। और मेन विरोध जो हो रहा है, मुख्य रूप से जो विरोध हो रहे हैं, जो भी शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं, वो इसी का कर रहे हैं कि सेटअप में परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। एक आप खुद सोचकर देखिए, 5 क्लासेस होते हैं, एक टीचर है ना, एक तो एचएम होते हैं, दुनिया भर का काम होता है, जैसा कि आप सबको पता है। प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स में इतने सारे काम होते हैं, आए दिन कई तरह की चीजें, कई तरह के लेटर्स तैयार करने होते हैं, कई तरह की ड्यूटीज में जाने होते हैं, कई तरह के ट्रेनिंग्स में जाने होते हैं। एक टीचर्स लगभग 6 दिन बिजी होते हैं सप्ताह के, तो सिर्फ एक ही टीचर बचते हैं फिर बच्चों को, 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब आप खुद सोच कर देखिए कि गुणवत्ता कहां से आएगा। अगर हम बात करें हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे लोगों का, जो सरकारी स्कूलों की अक्सर बुराइयां निकालते रहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूलों के बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जो चीजें हैं वो सही नहीं है। तो आप खुद सोच के देखिए, इस स्थिति या इस परिस्थिति में कैसे कोई बच्चा या कैसे कोई स्कूल गुणवत्ता, या कैसे कोई शिक्षक गुणवत्ता ला पाएंगे। गुणवत्ता तभी आ पाएगी जब रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो। गुणवत्ता इसलिए और उन स्कूलों में नहीं आ पा रही है जहां शिक्षकों की पर्याप्त कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों का जिम्मेदारी कुछ 2-3 टीचर्स के ही हाथों में है। 2-3 या 1-2 टीचर्स किसी भी मिडिल स्कूल को, किसी भी प्राइमरी स्कूल को, किसी हाई स्कूल को कैसे चला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर इस तरह की स्थिति परिस्थिति है। उन स्थिति परिस्थितियों की वजह से ही सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का व्यवस्था है वो थोड़ा सा गिरा हुआ है। देखिए, कहीं भी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, प्राइवेट स्कूल से कंपेयर किया जाता है सरकारी स्कूलों का, लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप देखेंगे कि पर्याप्त सुविधाएं हैं, पर्याप्त रिसोर्सेज हैं, पर्याप्त टीचर्स हैं, पर्याप्त शिक्षक हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में अगर हम देखें तो सबसे मेन चीज शिक्षक ही नहीं है। पढ़ाने वाले ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाने वाले ही नहीं है तो पढ़ाई की स्तर बढ़ेगा कैसे। सुविधाएं ही नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों के पास बहुत सारे एक अच्छे माहौल का, एक अच्छे एनवायरमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट बात शिक्षक ही नहीं है, और शिक्षकों को और छीना जा रहा है। जो भी कुछ शिक्षक थे उनको भी छीना जा रहा है। तो ये व्यवस्था डेफिनेटली प्राइमरी स्कूलिंग जो है या न्यू जो है शिक्षा का, उसको कमजोर करने वाला है, और इसीलिए इसको एक अभिशाप बोला गया है छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था के लिए। तो आने वाला जो समय है वो कैसे रहेगा। अगर हम बात करें मिडिल स्कूल का, ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे किसका, अभी तक हम बात कर रहे थे प्राइमरी स्कूल का। अगर हम चले मिडिल स्कूल के सेटअप में, तो मिडिल स्कूल के सेटअप तो और देखेंगे आप, पहले क्या था मिडिल स्कूल में, अभी तक 2008 के सेटअप के हिसाब से एक एचएम और 4 है ना, एक 4 का यहाँ पर सेटअप था, जिसको कम करके सीधा सीधा कर दिया गया है। आप देखेंगे एक 3, एक पोस्ट यहाँ भी खत्म कर दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ समय से या चुनाव के समय से ही
जो वर्तमान सरकार है उसने 57,000 खाली पोस्ट को 1 साल के भीतर भरने की बात कही थी। भरने की बात मतलब नए शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी। पिछले कुछ समय से ही अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही, विधानसभा में भर्ती की बात कही। तो भर्तियां ना करना पड़े करके जो पोस्ट है उसी को खत्म कर देना, या खाली जो रिक्त पद है उसी को खत्म कर देना, ये कोई सही समाधान नहीं है किसी भी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने में या दुरुस्त करने के लिए। तो निश्चित ही अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो युक्ति युक्तकरण या सेटअप में परिवर्तन वाली जो बात है वो शिक्षा व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा। सेटअप में परिवर्तन पॉजिटिव प्लस में होने थे। अगर सेटअप में परिवर्तन करने की जरूरत भी थी और एक्स्ट्रा टीचर्स, एक्स्ट्रा पद क्रिएट करने थे। प्राइमरी स्कूलों में एक एक का अनुपात कोई अनुपात नहीं है, 5-5 क्लासेस होते हैं, 2 टीचर्स होते हैं। एक टीचर जैसे कि मैंने बताया, मिडिल स्कूल्स में की भी अगर हम बात करें, मिडिल स्कूलों में जो शिक्षा है वो सब्जेक्टिव हो जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं और कई सारे इस यहाँ भी काम होते हैं जिसको शिक्षकों को करना होता है। शिक्षकों की अगर हम काम की लिस्ट बनाए ना तो कई सारे पेजेस कम पड़ जाएंगे। अगर शिक्षकों की काम की बात करें तो शिक्षकों को कौन से काम नहीं करवाए जाते, हर एक विभाग के काम शिक्षकों को सौंप दिया जाता है। चाहे हम बात करें स्वास्थ्य विभाग का, चाहे हम बात करें प्रशासनिक विभाग का, चाहे हम बात करें किसी और विभाग का, तो हर एक विभागों के काम शिक्षकों को दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग में कई सारे ड्यूटीज लगा दिए जाते हैं, प्रशासनिक विभाग में ड्यूटीज लगा दिए जाते हैं। चुनाव करवाने का एक छत्र जिम्मेदारी शिक्षकों की होती है, सबसे बड़ा जो कार्य है। हर एक काम शिक्षकों से लिए जाते हैं, लेकिन इस तरह से नेगेटिव, अब इसका क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट शिक्षकों पर भी पड़ेगा। दो शिक्षक या एक शिक्षक, कई शिक्षकों को कभी काम पड़ गया तो एक शिक्षक को पूरा स्कूल चलाना, 5-5 क्लास संभालना कैसे हो पाएगा। तो सरकार के द्वारा ये उतना ज्यादा सटेबल डिसीजन नहीं लग रहा है। इस यही कारण है कि ज्यादातर शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा है, पालक लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हाल ही में एक बीजेपी की जो विधायक है आशाराम नेताम जी, उन्होंने भी अपने सरकार से मांग रखी है कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। आसाराम नेताम जी ने अपने लेटर पेड में एक एप्लीकेशन दिए है, एक आवेदन दिया है सरकार को कि युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया किसी भी हद तक सही नहीं है, स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों के लिए, तो उसको समाप्त किया जाए। अच्छी पहल है, ऐसे लगभग सभी को, अपने विधायकों को, जो भी जागरूक विधायक है उनको अपने सरकार तक बातें रखनी चाहिए। शिक्षक तो बातों को रख ही रहे हैं, पालकों को भी सामने आनी चाहिए। सेटअप इस तरह से अगर चेंज हुए तो डेफिनेटली बच्चे नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। वैसे भी नकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल रहे थे पिछले कुछ समय से शिक्षा व्यवस्था में। इसके कारण और भी नकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक एक दो टीचर किसी भी पूरे कंप्लीट स्कूलों का जवाबदारी, सारे क्लासेस को प्रॉपर रूप से देखिए, स्कूलों को चलाना, पढ़ाना और गुणवत्तापूर्ण तरीकों से पढ़ाना, दोनों में अंतर है। बच्चों को पढ़ाया तो जा सकता है, स्कूल को चलाया तो जा सकता है, लेकिन स्कूल को चलाना और सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, गुणवत्तापूर्ण तरीकों से चलाना, दोनों में खासे अंतर है। अगर गुणवत्ता चाहिए, अगर अच्छे एजुकेशन चाहिए, व्यवस्थित संचालन चाहिए स्कूल का, तो पर्याप्त रिसोर्सेस होनी चाहिए, पर्याप्त शिक्षक होनी चाहिए, तभी वो चीजें संभव हो पाती है। तो इन चीजों को समझना चाहिए सरकार को, और जो प्रक्रिया स्टार्ट करे हैं उनको न करके नए टीचर्स और नियुक्त करें स्कूलों में। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का, सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने का ये उपाय नहीं, बल्कि नए शिक्षकों की नियुक्ति करें। जो भी खाली पद है, जिस भी स्कूलों में खाली पद है, वहां पर उस खाली पद को पूर्ति करें। डेफिनेटली जो शिक्षा व्यवस्था है वहां पर सुधार देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में एक नोटिस देखने को मिला है जहां पर सरकार जो चल अचल संपत्ति है स्कूलों का, जो स्कूल समायोजित होने हैं, उन स्कूलों की चल अचल संपत्ति सौंपने संबंधित नियम या नीति निर्देश जारी करे हैं कि स्कूलों में जो भी जितने भी चल अचल संपत्ति है वो किस तरह से दूसरे या समायोजित होने वाले स्कूलों के एचएम या प्राचार्य को सौंपा जाए। तो सरकार अभी भी अपने इन कामों में या युक्ति युक्तकरण की इस प्रक्रिया को जोरों शोरों से आगे लेकर जा रही है, लेकिन हमारा अनुरोध यही है कि सारी चीजों को गहराई से सोचते हुए, समझते हुए, सेटअप में परिवर्तन वाली जो चीजें हो रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। सेटअप जो पुराना है उसको वही रखना चाहिए। हाँ, स्कूलों में युक्तिकरण की जो बात है, स्कूलों को समायोजित करने वाली जो बात है, ऐसे स्कूल जो पास में है, ऐसे स्कूल जो एक ही कैंपस में है, उसको भी अगर समायोजित करते हैं तो वो भी एक बार चलेगा। लेकिन सेटअप में परिवर्तन किसी भी तरह से बच्चों के हित के लिए, शिक्षकों के हित के लिए, समाज के हित के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सही नहीं होगा। तो उम्मीद है कि सरकार चीजों को थोड़ा सा देखेंगे और सकारात्मक चेंजेस अपने इस नियम में, अपने इस प्रस्ताव में करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी भी अपने स्तर पर इसके लिए आवाज उठाते रहिए।
पालकों से भी निवेदन है कि पालक भी अपनी बातों को सरकार तक रखने की कोशिश करें कि जो बच्चों को पढ़ाने का जो सेटअप है वो यथावत रहे और बच्चों की जो पढ़ाई है, बच्चों का जो शिक्षा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिसोर्सेस स्कूल को प्रदान करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और इम्पोर्टेंट वीडियोस के साथ।